तो जमहूर की जो दलीलें हैं, जो 3 दिन ही कुर्बानी करने के कायल हैं, बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जब वो उनके सामने लाई गई, मिसाल के तौर पे मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से और हज़रत अली से, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि अय्यामुल अज़ाही यौमुन नहर व यौमानि बादहू, कि कुर्बानी के जो अय्याम हैं वो यौमुन नहर है और उसके बाद 2 दिन है। तो झट से कह पड़े कि ये तो सहाबी का कौल है। देखिए, यहीं पे बात समझ में आती है, उलमा से और दलील से मुताल्लिक बात करना और उलमा के पास जाकर इल्म सीखना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स बने हुए हैं। ज़माना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे-जैसे गुज़रता गया और उलूम और फ़ुनून पर जैसे-जैसे पकड़ होती गई और उसको जिस तरह से ऑर्गनाइज़ वे में लाया गया, तो उसके लिए टर्म्स इस्तेमाल होना शुरू हुई। उसी में एक टर्म है मरफ़ू रिवायत। मरफ़ू रिवायत वो कहलाती है जिसकी सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हो, वो मरफ़ू रिवायत कहलाती है। और ज़ाहिर-सी बात है, हमने जो मुअत्ता की हज़रत अली की रिवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत पेश की थी, इसकी सनद सिर्फ़ सहाबी तक पहुँचती है। मौकूफ़ रिवायत कहलाती है, इसके टर्म्स हैं, इस्तिलाह में ये बोला जाता है। अब अवाम को क्या पता, नौजवानों को क्या पता